हेलो दोस्तों, आज अपन घुइल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और घुइल वंश का नाम अपन को सुनते ही एक नाम याद आता है, मेवाड़। अच्छा, तो मेवाड़ क्या है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। यानी कि जो क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं। अब अपन घुइल वंश की बात करें तो मुहनोत नेणसी, इन्होंने अपनी ख्यातों में, और कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने बताया है कि घुइल वंश की 24 शाखाएं, यानी कि ख्यातों में मुहनोत नैन्सी ने और कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि घुइल वंश की 24 शाखाएं मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं घुइलों की उत्पत्ति, यानी इनकी उत्पत्ति के लिए क्या क्या मत हैं या किस किस ने अपने मत दिए हैं। तो गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इनमें तो इनको ब्राह्मणों की संतान माना है। यानी ब्राह्मणों की संतान गोपीनाथ शर्मा ने, D.R. भंडारकर ने और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में माना गया है। और बात करें G.H. ओझा की, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इनको क्या कहा है? सूर्यवंशी। अतः इनके अनुसार ये सूर्यवंशी थे। अब एक और बात करें तो जो इस वंश के शासक वो अपने आप को राम के पुत्र, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। यानी कि मेवाड़ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को अपन मेवाड़ कहते हैं। अब घुइल वंश की शाखाओं की बात करें तो मुहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी 24 शाखाएं बताई है। उत्पत्ति का आधार माने तो गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको ब्राह्मणों की संतान माना है। और G.H. ओझा, इन्होंने सूर्यवंशी माना है। और जो शासक थे वो अपने आप को राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। ठीक है। अब एक और बात यही कर लेते हैं अपन कि इनके ध्वज पर क्या लिखा होता था, या इनका ध्येय वाक्य भी बोल सकते हैं। ध्येय वाक्य ये क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। यानी इनका ध्येय वाक्य था, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। ओके, अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है। और अपन अब इनके संस्थापक की बात करें या इस वंश की उत्पत्ति कैसे क्या है, तो जैन ग्रंथ इनके आधार पर अपन माने तो एक वल्लभी था, वल्लभी
वल्लभी, और ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ के शासक थे शिलादित्य, शासक थे शिलादित्य। तो इनके ऊपर विदेशियों का आक्रमण हुआ। तब इनकी पत्नी पुष्पावती वो गर्भवती थी, और ये गर्भवती थी, और यहाँ ये अम्बा भवानी की यात्रा पे गई हुई थी। यानी कि वल्लभी गुजरात में है, और यहाँ के शासक थे शिलादित्य, जिनकी पत्नी पुष्पावती जो गर्भवती थी, और ये अम्बा भवानी की यात्रा पे गई हुई थी। तब इनके ऊपर विदेशियों का आक्रमण हो गया। तो इन्होंने एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। जिसे अपन गुहिल या गुहेदत्त नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुहेदत्त की। यानी अपना पहला जो शासक आएगा वो होगा गुहेदत्त। अच्छा, गुहेदत्त की बात करें तो ये इस वंश के क्या माने जाते हैं? इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी माता का नाम पुष्पावती और पिता का नाम शिलादित्य था। अच्छा, इनके संबंध में एक और बात है कि इनका पालन पोषण नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पालन पोषण नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। अतः गुहिलों को इसी कारण ब्राह्मणों की संतान भी माना जाता है। अच्छा, तो गुहेदत्त के बारे में अपन वापस जान लेते। तो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी पिता का नाम पुष्पावती और माता का नाम पुष्पावती और पिता का नाम शिलादित्य था। पालन पोषण नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ, इसी कारण गुहिलों को ब्राह्मणों की संतान माना जाता है। अब अपन दूसरे शासक पर आते हैं। दूसरे शासक का नाम है अपराजित। इनके बारे में कुछ ज़्यादा तथ्य तो ज्ञात नहीं है, पर इनका एक नागदा से लेख मिला है। बस इतनी सी बात इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका नागदा से एक लेख मिला है। अब अपन बात करते हैं, और ये थोड़े इम्पोर्टेंट भी है, बप्पा रावल। अगर अपन बप्पा रावल की बात करें तो इनका मूल नाम, या अपन अन्य नाम भी बोल सकते हैं, तो वो क्या था? कालभोज इनका मूल नाम या अन्य नाम अपन कह सकते हैं। इनकी राजधानी थी नागदा इनकी राजधानी थी। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इनका संबंध हारित ऋषि से इनका संबंध माना जाता है। तो ये संबंधित है हारित ऋषि से।
ये क्या करते थे, ये उनकी गायें चराते थे। जो हारित ऋषि से यही संबंधित थे और ये उनकी गायें चराते थे। अब बात करें तो कहा जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। अब कुछ और भी मान्यता है और ये बात करते हैं अपन कि ये हारित ऋषि के बाद मौर्य शासक मान मौर्य की सेवा में चले गए। तब क्या हुआ कि इन पे मान मौर्य पे विदेशी आक्रमण हुआ। अब विदेशी आक्रमण में जब मान मौर्य ने अपने सामंतों को युद्ध के लिए बोला तो सबने युद्ध के लिए मना कर दिया। यानी जब बप्पा रावल मान मौर्य की सेवा में थे तब इन मान मौर्य पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और विदेशी आक्रमण के समय जब सामंतों को बोला गया कि अपन को युद्ध लड़ना है या आक्रमण के लिए तैयार होना है तो इनके सामंतों ने मना कर दिया। तब बप्पा रावल ने जिम्मेदारी ली कि ये युद्ध लड़ेंगे और इन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं बल्कि ये विजय भी रहे युद्ध में। और कहा भी जाता है कि इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया। तो यही बात है कि जब मान मौर्य पर आक्रमण हुआ बप्पा रावल ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया और उस युद्ध में भी विजय प्राप्त कर ली। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी हराया और उसके बाद क्या किया, इन्होंने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया। तो यहाँ तक आते आते बप्पा रावल को चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इनकी कुछ उपाधियों की बात करते हैं। तो इनकी एक उपाधि है हिंदू सूर्य, दूसरी राजगुरु और तीसरी उपाधि है चक्रवे। तो 3 उपाधियां हैं इनकी, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। अब इनके बारे में एक चीज और भी है, इनके निर्माण में आती है वो इन्होंने किस चीज़ का निर्माण कराया। तो जो दंडधारी लकुलिश थे उनका प्रसिद्ध या उनके द्वारा प्रचारित शैव मत, जिसे पाशुपत संप्रदाय से जाना जाता है, पाशुपत संप्रदाय नाम से जाना जाता है। अब मेवाड़ में इसका प्रचार किया अपने हारित ऋषि ने। तो हारित ऋषि ने प्रचार किया। अब जो बप्पा रावल यानी काल भोज थे, जो हारित ऋषि के क्या थे, बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य और अनुयायी थे।
बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य और अनुयायी थे। तो जब ये शिष्य या अनुयायी थे तो इन्होंने क्या किया कि एकलिंग मंदिर, एकलिंग जी मंदिर बोल सकते हैं, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कराया। और ये निर्माण कहाँ हुआ? कैलाशपुरी, उदयपुर। अब इस मंदिर के बारे में अपन थोड़ा जानते तो ये पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। यहाँ पर चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को यहाँ मेला लगता है। अब थोड़ी और बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के यानी सोने के जो सिक्के थे उनका प्रचलन बप्पा रावल के द्वारा ही माना जाता है। इन स्वर्ण सिक्कों पर कामधेनु, शिवलिंग, त्रिशूल और दंडवत पुरुष का अंकन देखने को मिलता है। तो यही बात अपने बप्पा रावल यानी काल भोज तक अपने इम्पोर्टेंट थी। और ये अपन ने आज मेवाड़ के बारे में कुछ पढ़ा है, गुहिल वंश के बारे में, और अपन ने गुहेदत्त, अपराजित और बप्पा रावल तक का टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करना।